गुरु पूजा का पावन पर्व विशेष करके आषाढ़ पूर्णमासी के दिन शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इस पर्व का हमारे मानव जीवन के अंदर बड़ा महत्व है। वैसे तो कहा जाता है कि इस दिन वेदों की जो रचना करने वाले वेद और व्यास जी का पावन जन्मोत्सव है, इसीलिए इसको व्यास पूजा भी कहते हैं। और व्यास पूजा हमारे समाज के अंदर गुरु परंपरा को कायम रखती है। इस दिन चाहे कहीं भी कोई व्यक्ति जिन्होंने भी गुरु धारण कर रखा है, वो भूले भटके भी गुरु महाराज की शरण में आ जाते हैं तो उनका कल्याण हो जाता है। कबीरदास तो यहाँ तक कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकों लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर गुरु और भगवान को इकट्ठा खड़े हो जाए, कबीरदास जी कहते मैं तो पहले गुरु महाराज के चरणों में नमस्कार करूंगा। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज जी हमारे पथ दर्शक हैं। वो हमको अज्ञानता से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। गुरु महाराज जी ही भगवान का ज्ञान देते हैं। इसीलिए सारे शास्त्रों के अंदर गुरु की महिमा विशेष रूप से बताई गई, गाई गई है। आज मानव समाज गुरु परंपरा को भूलते जा रहा है और गुरु परंपरा को भूलने के कारण आज मानव समाज अशांत है। यूं तो संसार के अंदर बहुत तरह के गुरु होते हैं। कोई कर्म कांड हमको सिखाता है, कोई तंत्र मंत्र देता है, कोई ताबीज दे देते हैं। पर गुरु का मतलब होता है गु माने अंधेरा, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से हटाकर हमको प्रकाश में लाते हैं। तो ऐसे जो गुरु महाराज जी होते हैं, जिनके बारे में तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदव गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर्णिकर। जो रवि माने सूर्य, जो सूर्य के प्रकाश मिलने के पर सारे प्रकाश फीके पड़ जाते हैं। इसलिए विचार करो, ऐसा प्रकाश क्या है जिसकी महिमा सूर्य से दी। क्योंकि सूर्य के प्रकाश पर चंद्रमा का प्रकाश, अग्नि का प्रकाश, तारा का प्रकाश, बिजली का प्रकाश, अग्नि का प्रकाश सब फीका पड़ जाता है। ऐसी जो गुरु महाराज जी ज्ञान देते हैं, सारे तंत्र मंत्र जितने भी बाहर के कर्म कांड हैं, वो सब फीके पड़ जाते हैं जब गुरु महाराज जी हमको अंदर का प्रकाश दिखाते हैं। उसी प्रकाश को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था, उसी प्रकाश को भगवान राम ने हनुमान को दिखाया था, और उसी प्रकाश को आज सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जन जन को उस प्रकाश की प्रेरणा दे रहे हैं, उस प्रकाश का अनुभव करा रहे हैं। जो भी उनके पास जाता है, क्योंकि आप जब तक प्यासा ही जो है पानी के पास जाता है, जब तक भूख नहीं लगती तब तक भोजन अच्छा नहीं लगता। इसलिए उस प्रकाश को जानने के लिए, ऐसे संतों के पास जाने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर सत्संग बहुत जरूरी है। इसलिए सत्संग को करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने 12-12 साल तक गुरु महाराज की सेवा करते थे। जंगल के अंदर हल चलाते थे, जंगल से लकड़ी काट के लाते थे, गुरु महाराज की गाय की सेवा करते थे, हर तरह से आश्रम के अंदर सेवा करते थे। लेकिन आज हमारे अंदर सेवा भाव न होने के कारण हम चाहते हैं हर चीज़ फ्री में हो जाए। तो फ्री में आपको भोजन मिल सकता है, फ्री में आपको दवाई मिल सकती है, फ्री में आपको हर चीज़ मिल सकता है, पर फ्री में आपको आत्मा का ज्ञान नहीं मिलेगा।
उस चीज को समझने के लिए हमारे पास सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए कहा श्रद्धा वल्लभ्यते ज्ञानम। जब तक जीवन के अंदर श्रद्धा नहीं होती है तो श्रद्धा के बिना ये जीवन बेकार है। इसलिए सज्जनों, आज आवश्यकता है हम जीवन के अंदर उस श्रद्धा को पैदा करने के लिए हमको बाजार में नहीं जाना है, हमें मंदिर में नहीं जाना है, हमें जो है बाहरी कर्मकांडों का सहारा नहीं लेना है। उस श्रद्धा को पैदा करने के लिए हमें ज्ञानी संतों के पास जाएं और सत्संग सुने, उनकी सेवा करें, और तभी जो है हम अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए गुरु पूजा को उसी के लिए सफल है जिसने अपने जीवन के अंदर गुरु धारण किया, जिसने अपने जीवन के अंदर उस ज्ञान को जाना। तो सज्जनों, संसार के अंदर आप बड़े बड़े पद पा सकते हैं, आप संसार के अंदर बहुत सारे धन दौलत इकट्ठा कर सकते हैं, अपने शारीरिक बल के द्वारा आप बहुत सारे देशों को जीत सकते हैं, पर इन सब साधनों के द्वारा तन के बल से, धन के बल से, तप के बल से हम अपने मन को नहीं जीत सकते। इसलिए मन को जीतने के लिए हमको आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत पड़ती है। वो केवल एक आध्यात्मिक जो गुरु होते हैं, आत्मज्ञानी जो गुरु होते हैं, वही दे सकते हैं। इसलिए हम तो केवल आपसे यही प्रार्थना कर सकते हैं कि आप ऐसे आत्मज्ञानी संत की खोज करें, आप ऐसे आत्मज्ञानी संत के पास जाएं। तो सज्जनों, ये मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है कि अगर आज हमने शर्म कर ली, हमने कहा कि हमारे पास समय नहीं है, तो फिर पता नहीं ये मनुष्य शरीर जब छूट जाएगा फिर ऐसा वक्त मिले या न मिले। तो इसलिए कबीरा सूता क्या करे, उठन की कर चौंप, ये दम हीरा लाल है, गिन गिन हर को सौंप। इसलिए ये शरीर जो है इसीलिए हमको मिला है कि हम भगवान के चरण में लगाए। तो इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ ये गुरु पूजा पर्व सबके लिए मंगल कामना की पर्व है, और सब मैं यही चाहता हूँ कि आप सबको ये गुरु पूजा का पावन पर्व मंगलमय हो, और सबको मेरी शुभकामना गुरु पूजा के अवसर। गुरु पूजा गुरु